तो कैसे हो आप सभी स्टूडेंट। आज स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पीटी टीईटी या फिर एनडीए या फिर एनबीएस केवीएस के जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा गया तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, आपको डिविजिबल बाई 4 दे रखा है भाई। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, और बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जरा एक बार रीड कर लो जरा ढंग से कि क्या दे रखा क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन आपसे कह रखा क्या, द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड क्या 5। और इसमें एक चीज ध्यान से देखना कि रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो स्टूडेंट हमें रिपीटिशन क्या अलाउड मानना है इसमें। ठीक है, चलिए 4 डिजिट नंबर का पहले पेन सेलेक्ट 1 2 3 4 और फिर क्या 5। ठीक है, 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। ठीक है, तो 4 पहले बॉक्स बना लो पहले यहाँ पे आराम से। ठीक है, तो पहला बॉक्स ये हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा स्टूडेंट जरा एक चीज ध्यान से देखो, 4 डिजिट का नंबर जो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कराना है, तो इसका मतलब क्या, 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का तरीका क्या होता है, लास्ट के जो 2 नंबर है वो खुद 4 की टेबल्स में आने चाहिए या फिर 4 से वो कटने चाहिए। ठीक है, तो बताओ ये लास्ट 2 नंबर जो है वो 4 की टेल में आने वाले नंबर क्या हो सकते हैं। यहाँ अगर 12 आ जाए तब उसका मतलब ये नंबर तब भी कट जाएगा, चाहे आगे नंबर कुछ भी भरा जाए। ठीक है, या फिर क्या उसके बाद क्या 1 के साथ और कोई नंबर अटैच हो सकता है क्या, 1 के साथ और कोई नंबर पे नहीं हुआ। ठीक है, 1 2 हो गया, 1 3 नहीं हुआ, 1 4 1 5 भी नहीं हुआ। 2 के साथ देखिए 2 के साथ 4 अटैच हुआ, तो यहाँ पे 2 और 4 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा चलो और देखते हैं भाई। ठीक है, और कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, चलो 2 के साथ अब और कोई नहीं बनेगा, तो 3 के साथ देखो जरा, 3 के साथ 3 2 वाला बनेगा। ठीक है, इसके अलावा 3 किसी और पे नहीं बनेगा 4 की टेल में। ठीक है, प्लस चलिए एक बॉक्स और बना लेते हैं भाई। ठीक है, काम आएगा हमें। ठीक है, अब उसके बाद 4 के साथ स्टूडेंट 44 बन सकता है। ठीक है, क्यों रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब 4 को हम कई बार यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब 44 नंबर आ सकता है जो 4 की टेल में भी आता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक नंबर और बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 5 के साथ 5 2 कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये भी नंबर क्या होता है 4 से डिविजल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या ये नंबर ही 4 से कट के रहेगा। चलिए अब नंबर बनाते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 12 भरा, रिपीटेशन अलाउड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे 1 और 2 भरा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 हमने भर दिया है। अब इसका मतलब इस वाले बॉक्स को भरने के तरीके था यहाँ पे स्टूडेंट, बताओ भाई 5 तरीके, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे कितने 4 तरीके, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 है, और ये भी कितना हुआ 5, क्योंकि रिपीटेशन क्या है अलाउड है। यहाँ पे 12 फिक्स हो चुका है, इसमें तो हम अपनी चॉइस चला ही सकते हैं, लेकिन इन वाले बॉक्सों में हम इन पांचों में से कोई नंबर डाल देंगे। और सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट में भी, ठीक है, इस वाले बॉक्स में भी 5 तरीके होंगे, तो इसका मतलब 25 नंबर यहाँ बनेंगे। ठीक है, ऐसा 2 4 तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है ना भाई। इस वाले बॉक्स को भरने की रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 तरीके, इसके भी कितने 5, तो इसका मतलब प्लस 25 और हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट अगर 32 लास्ट में आया है, तो ये तो भाई कवर हो गया है, तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स के 5 तरीके, उसके भी कितने 5, इसका मतलब 25 और हो गया। प्लस उसके बाद यहाँ पे 52 लास्ट में आया है, तो इसको बताओ, ये तो आपका पूरा ऑलरेडी पहले ही भर चुका है, इसमें चॉइस तो चलेगी नहीं आपकी। इन दोनों बॉक्सों में चॉइस चलेगी, और चॉइस के लिए क्या है 5 नंबर भर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन क्या है अलाउड है। तो 5 इंटू 5 यानी अनदर 25, उसमें भी सिमिलरली 25 चलेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट जब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, जब आपने ये सब नंबर यहाँ पे फिल कर लिए हैं, तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 25 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या 125 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, द टोटल नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, प्रॉपर, ये बड़ा ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन रीड करने हम लोग जल्दबाजी करते हैं, तो क्या होता है हम लोग मतलब छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग का मतलब समझना भूल जाता है, और क्वेश्चन क्या एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। और एक क्वेश्चन गलत होने का एग्जाम में मतलब समझते हो कि आपके 1000 1500 2000 रैंक तुरंत ऊपर से नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो अब मिस्टेक नहीं करनी है, बस ये देखिए कि आपको 7 5 और क्या दे रखा 6 0। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो वास्तव में क्या प्रॉपर फैक्टर हो, इसमें 1 भी काउंट नहीं हुआ, और उसके बाद फिर क्या आपका जो नंबर ऑलरेडी खुद है 7 5 6 0 0, ये भी काउंट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, प्रॉपर फैक्टर का मतलब, चलिए तो आपको नंबर दे रखा 7 5 6 0 0। ठीक है, चलो इसका हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 3 या 6 होगा, यहाँ पे 7 या 14, यहाँ पे 8 और फिर 0 0, फिर इसको फिर 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 9, फिर 0 0 आएगा, यहाँ पे फिर 2 से करेंगे बैक करेंगे, तो 2 9 जा 18 आएगा, फिर 2 4 जा 8 आएगा 5, और फिर यहाँ पे 0 हुआ, फिर 2 से अंदर कटेगा ये, और 2 से कैंसिल 2 4 जा 8, 7 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा। चलो अब 3 से काटते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा और 3 5 जा 15। चलिए फिर अदर 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5 जा 15 आएगा, फिर उसके बाद क्या
3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 आएगा, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा ये और 3 5 जा 15 आएगा। इज दैट क्लियर? अब 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 5 जा 25, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर यहाँ पे 7 और फिर क्या 7। अब इसको जो स्टूडेंट जब मैं इसको फैक्टर मेथड में लिखूंगा तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं फैक्टर में रिप्रेजेंट करूँ तो 2 की पावर, देखा जरा 1 2 3 4, इसका मतलब 2 की पावर 4, उसके बाद 3 की पावर 3 होगा, उसके बाद 5 की पावर 2 और इंटू 7 की पावर क्या 1। अच्छा, अब स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तरीके क्या होता है? जब आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हो तो जो भी इसकी एक्सपोनेंट है उसको एक बढ़ा के इंक्रीज करके लिखिए। तो यहाँ पे 4 यानी कितना 5, इंटू 3 यानी कितना 4, इंटू 2 यानी 3 और 1 यानी कितना 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर आ गए वो कितने आ गए आपके? बताओ भाई, कितना आ गया स्टूडेंट? 120। पर उसने पूछा प्रॉपर फैक्टर हो वास्तव में, ठीक है। तो इसमें ना 1 काउंट होता है और ना ही क्या ये 7 4। अब इसके जो फैक्टर आए 120, इसमें 1 भी काउंट हुआ और सारे भी नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर है कि 120 मतलब बहुत सारे नंबर से डिविजन हो रहा हुआ, ठीक है। और इसमें 7 5 6 0 0 ये भी हुआ, ठीक है। तो 1 और 7 5 6 0 0 को हम हटा देंगे, इसके बाद 2 इसमें माइनस हो गए, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर स्टूडेंट्स में कितने आ गए? 100 कितना 18। तो इतना इफेक्ट पड़ेगा किसका? प्रॉपर फैक्टर का। प्रॉपर वर्ड ना दे रखा होता तो आपका आंसर कितना होता है इसमें? 120 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द टोटल नंबर्स ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, ठीक है। यानी आपको एक नंबर बनाना है जो 1000 से तो बड़ा हो पर 4000 से बड़ा ना हो, ठीक है। यानी 4000 तो हम ले सकते हैं, ठीक है, पर 1000 नहीं ले सकते। क्यों? कि नंबर 1000 से बड़ा बनाना है, ठीक है, और 4000 से बड़ा नहीं बनाना है। इसका मतलब 4000 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बताना स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना। 1000 बट नॉट डी, उसके बाद दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। तो नंबर आपको 0 दे रखा, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 और फिर क्या 4 है। जेईई मेंस 2002 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो बताओ 4 डिजिट का नंबर बनाना, शायद यही तो है। 1000 और 4000 के जो नंबर बनते हैं वो सीधी बात है, कॉमन सेंस है, 4 डिजिट के नंबर, 4 ब्लॉक बना लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी तरीका हुआ, ठीक है, उसको मैं पहले से ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। अब बताना 1000 से बड़ा नंबर बनाना, तो यहां पे क्या मतलब है? चलो हमने पहले मान लिया कि 1 वाली सीरीज में नंबर बनेंगे, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट ये बताना कि अगर आपको 4000 से छोटे नंबर बनाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 से नंबर बनाया तो मैंने मान लिया पहला डिजिट हमने क्या भरा, यहाँ पे ये 1 भरा, इसका मतलब हम 1000 वाली रेंज में आ गए हैं। तो नंबर जो भी बनेगा वो 1000 से ऊपर बनेगा। अब बताना जरा स्टूडेंट, इस वाले ब्लॉक को भरने कितने तरीके? रिपीटिशन अलाउड है तो उसमें 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 में भी कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ऐसे कितने तरीके हो गए? 5 तरीके। स्टूडेंट इसके भी कितने हो गए? 5 तरीके। उसके भी कितने हो गए? 5 तरीके। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 125। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 1 भर दिया था हमने, उसके बाद रिपीटिशन अलाउड था, तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर भर सकते हैं, तो ये 1000 वाली रेंज में आ जाएगा। उसके बाद चलो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे 2 भरा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 भरा है तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर सीधी बात 1000 से बड़ा बनेगा और 4000 से छोटा बनेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, तो 2 अगर मैंने यहाँ भर दिया तो इस वाले ब्लॉक को भरने के सब तरीके हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ पर भी क्या 5। इसका मतलब 125 इससे बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि इसका जो पहला वाला डेट है यानी 1000 वाला, ठीक है, वो कितना है? 3 है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? 3000 की रेंज में जो भी नंबर आएंगे वो भी इसी पैटर्न में होंगे हमारे। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू क्या 5, इसका मतलब 125 ये नंबर हुए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर क्या 4। अब स्टूडेंट देखना 4 हम नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 4 अगर हमने यहाँ भर दिया तो स्टूडेंट अगर मैंने नंबर बनाया तो उसका मतलब फिर वो नंबर 4000 की रेंज से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने हुए हमारे पास? यहाँ पे ये नंबर हुए हमारे पास कितना? 125, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हुए? 125 और यहाँ पे भी कितने हुए? 125। इसका मतलब टोटल नंबर हमारे कितने हुए? 375। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट जरा देखना, अगर रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड था तो यहाँ पे एक नंबर ये भी तो बन सकता है, ठीक है, 1000, पर हमें नंबर किससे बड़ा बनाना है? 1000। तो इसका मतलब इन नंबरों में 125 नंबर्स में एक नंबर ये भी आया हुआ, तो इसका मतलब ये हम नहीं लिख सकते, इसको क्या करेंगे? माइनस। पर स्टूडेंट जरा एक चीज और देखना, लेकिन यहाँ पे अब जो देखना हम 4000 से बड़ा नंबर नहीं बनाना है, पर 4000 तो बना सकते हैं। तो इसका मतलब 4 वाले से सिर्फ एक ही नंबर बनेगा 4000। इसका मतलब एक नंबर इसमें ऐड भी हुआ, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर कितना हुआ? 375 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ?
आपका 375, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 1000 हमने क्या कर दिया माइनस, क्योंकि 1000 से ऊपर बड़ा नंबर बनाना था, और उसके बाद 4 से सिर्फ एक ही नंबर बनेगा, वो 4000 होगा, ठीक है। क्यों लिया? क्योंकि 4000 से बड़ा नहीं बनाना है, पर 4000 तो हम बना सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर कितना आ गया? 375। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ठीक है। यानी इसमें जो भी वॉवेल्स है वो इवन पोजिशन पे आए, ठीक है। तो पहले आर्टिकल लिख लो, पहले यहाँ पे ए आर, फिर टी आई, फिर सी एल और क्या ई। कितने लेटर यूज हुए इसमें? 7। तो जरा 7 बॉक्स बना लो पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। ये ऑड पहला नंबर, दूसरा इवन पोजीशन, फिर ऑड, फिर इवन पोजीशन, फिर ऑड, फिर इवन और फिर क्या ऑड, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, इसमें वॉवेल कहां बनने हैं? इवन पोजीशन में। वॉवेल कहां पे आए? इवन पे। अब बताओ वॉवेल है कितने हमारे पास? 2 है, एक ए है और एक क्या है? आई है, ठीक है। चलिए अब यह ध्यान से देखना, बताओ इवन की पोजीशन कितनी हमारे पास? 3 है, ठीक है। ये मैं डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। अब बताओ पहला बॉबल अगर यहां से उठा तो उसके पास बैठने कितने तरीके हैं? 3 तरीके। तो उसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई। दूसरा बॉबल उठा, उसके ऊपर तो बैठ नहीं पाएगा, उसके पास कितनी जगह मिलेंगी बैठने के लिए? 2 तरीके। इसका मतलब 2 तरीके। अब जो बचा हुआ उसमें हम क्या बिठा लेंगे? कंसोनेंट। और कंसोनेंट हमारे पास कितने हैं? ये आपके पास 5 है। इसका मतलब कितना? फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। तो कंसोनेंट अब जो भी जगह बची है वो कंसोनेंट के हिस्से में जाएगी, ठीक है। चाहे वो वॉवेल्स की छोड़ी हुई, क्योंकि हमने वॉवेल्स को जहां बिठालना था वहां बिठा दिया है, तो वॉवेल्स की कंडीशन पूरी हो गई। बाकी और दूसरे से हमें मतलब नहीं कि वो कहां बैठेगा, ठीक है। चाहे वो वॉवेल्स वाले में बैठे, चाहे वो खुद अपने ऑड वाले में बैठे, ठीक है, या कंसोनेंट वाले में। तो इसका मतलब 3 2 यहाँ पे 6 होगा, और फिर उसके बाद फैक्टोरियल 5 यानी कितना? 120। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 700 कितना? 20, ठीक है। पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा 720। द नंबर ऑफ वर्ड्स, कई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हम लोगों ने कर लिए कि इसमें क्या रखा? द नंबर ऑफ वर्ड्स, वॉवेल्स कितने दे रखे? अरे सॉरी, वॉवेल्स आपको इसमें 3 दे रखे थे, ठीक है। हम लोगों ने इसमें क्या कर रखा? वॉवेल्स हमने 2 ही लिखे हैं, ठीक है। ए आई था और फिर क्या था? ई था, ठीक है। चलिए मैं इतने पोर्शन को थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है। कभी कभी बोर्ड पे पास से क्या होता है, थोड़ा विजुलाइज नहीं हो पाता क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ 3 वॉवेल्स हैं और 3 वॉवेल्स के लिए कितनी जगह है? 3। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब बताओ कंसोनेंट कितने होंगे? 4, तो वो अपनी जगह पे बैठेंगे, तो इसका मतलब क्या? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 स्टूडेंट 6 होता है, फैक्टोरियल 4 यानी 24। 24 6 स्टूडेंट कितना हुआ? 144। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो कितना हुआ? 144 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को हम मार्क कर लेंगे कि हमारा आंसर कितना आ गया? 144। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चाहिए रिपीट हो गया शायद, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल, ठीक है, सो दैट नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। 2 वॉवेल्स कभी भी साथ साथ ना आए, ठीक है। तो जब भी ये नेवर वाले क्वेश्चन होंगे वो क्या होते हैं? हमेशा टोटल में से फेवरेबल यानी जो होना चाहिए वो हम क्या करते हैं? माइनस, तभी हमारा नो वाला केस सॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा जरा बताने से पेंसिल दे रखा है PEN, फिर C, फिर I और फिर क्या L, ठीक है। बताएं इससे टोटल मीनिंग स्टूडेंट बनेंगी, तो टोटल मीनिंग कितनी बनेगी? सारे लेटर डिफरेंट है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 6 टाइम्स है, इसका मतलब कितना? 720, ठीक है। अब स्टूडेंट वो किस आना जब इसमें वॉवेल्स साथ साथ आए, ठीक है। अगर वॉवेल्स साथ साथ आएंगे इसमें वॉवेल्स टुगेदर, तो वॉवेल्स को हम बांध देंगे, ठीक है। वॉवेल्स को बांधते हैं ना भाई, तो इसका मतलब ई और आई को हमने बांध दिया, ठीक है। और इसको एक ही लेटर अज्यूम करेंगे, बाकी फिर फ्री कौन रहेगा? पी रहेगा, एन रहेगा, सी रहेगा और क्या? एल। अब बताना वॉवेल्स जब साथ साथ आते हैं तो कितनी मीनिंग बनेगी? 1 2 3 4 और क्या 5, फैक्टोरियल 5। पर इन वॉवेल्स को हम अंदर ही अंदर घुमा देंगे यानी फैक्टोरियल 2। इसका मतलब 120 इंटू 2 यानी कितना? 240, यानी 240 तरीके स्टूडेंट वो हैं जिसमें वॉवेल्स क्या आता है? साथ साथ आता है। अब उसने क्वेश्चन ये पुट किया है कि वॉवेल्स साथ साथ ना आए, तो इसका मतलब टोटल में अगर जब हम साथ साथ आने वाले केस को माइनस कर देंगे तो सीधी बात है फिर कौन से केस आएंगे हमारे पास? जब वॉवेल्स साथ साथ नहीं होंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो आंसर कितना हुआ? 480 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो जब भी कभी नेवर वाले क्वेश्चन है कि नेवर ये नहीं होना चाहिए, नेवर वो नहीं होना, तो याद रखिए हमेशा कंसेप्ट टोटल निकाल लीजिए और टोटल में क्या उसकी अपवर्ड कंडीशन निकाल लो। जब नेवर क्या रखा है तो जो होने वाला है वो फाइंड करिए और टोटल में से फेवरेबल वाला केस माइनस कर दो, तो आपके पास नॉन फेवरेबल वाला केस हमेशा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 999 एंड 10,000, ठीक है। यानी 999 यानी इसके बीच में 999 और फिर कितना
10,000 के बीच में नंबर, तो सीधी सी बात है 999 और 10,000 के बीच में जो नंबर आते स्टूडेंट, वो सीधी बात कितनी डेट का हुआ, 4 डेट का। तो पहले तो हमें ये कंसेप्ट पकड़ना है कि जो नंबर है वो हमें कितनी डेट का बनाना है, तो कितनी डेट का बनाना है, 4 डेट का, क्योंकि 999 से बड़ा नंबर 1000 होगा, यानी 4 डेट में आ गया, और 10,000 से छोटा नंबर जस्ट क्या हुआ, टेट्रा 9, यानी कि 9999, इसका बाद 4 डेट का नंबर है। ठीक है, अब आपको 4 डेट का नंबर बनाना है, और स्टूडेंट आपको डेट क्या दे रखी है, आपको डेट दे रखी है 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, और फिर क्या 8 है। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं थोड़ा। ठीक है, ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे और मेंशन। ठीक है, और इसमें क्या डेट क्या रिपीट भी नहीं करनी है। अब बताना 4 डेट का नंबर बनाना है तो स्टूडेंट, और इसमें डेट क्या रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, अब बताना पहले वाले बॉक्स में हम 0 तो एंटर कर नहीं सकते हैं, तो पहले वाले बॉक्स में इन पांचों में से कोई नंबर है, इसका मतलब इसके 5 तरीके हो गए। ठीक है, इस वाले बॉक्स के लिए इन 5 में से एक यहाँ पे आ चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो वो अब नहीं आएगा, तो 4 यहाँ पे। ठीक है, अब 0 भी आ सकता है, तो इसका मतलब इसके 5, अगले में 4 होंगे, फिर कितने 3 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 25 इंटू 4 इंटू कितना 3, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट कितना हुआ, 300 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 300, तो 300 पे हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, ये रिपीटिशन इसमें भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 4 डेट का नंबर बनाना, वो भी इवन। डेट क्या हमारे पास 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 और फिर क्या है। अब स्टूडेंट जरा देखना, अगर 4 डेट का नंबर आपको इवन बनाना है तो सीधी बात, आपने पहले डेट इवन या तो 0 भरी होगी, या फिर या का मतलब सीधी बात प्लस होता है, यानी चॉइस आ गई तो प्लस, यहाँ पे 2 भर सकते हो, या फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या आप 4 भर सकते हो, या फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या आप भर सकते हो, या फिर आप लास्ट वाला नंबर यहाँ पे 6 भर सकते हो। ठीक है, 6 स्टूडेंट रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 0 आपने भर दिया यहाँ पे पहले वाले इसमें। ठीक है, तो 0 को हम कलर करें, 0 अब यहाँ पे कोई नहीं आ सकता भाई। ठीक है, अब बताओ इस वाले बॉक्स के तरीके, आपके पास 6 नंबर है, तो इसके 6 तरीके, इसके 5 और इससे कितने 4, इसका मतलब टोटल नंबर यहाँ पे 120 आएंगे। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखो जरा, यहाँ पे मान लिया हमने लास्ट में 2 आया हुआ, 2 चला गया। अब बताओ पहले नंबर पे 0 आ नहीं सकता है, टोटल नंबर कितने बचे भरने के लिए, 2 भी चला गया, 0 आ नहीं सकता, इसका मतलब इसके 4 तरीके। ठीक है, अब बताना स्टूडेंट जरा ध्यान से, अब तो 0 आ सकता है, तो इसका मतलब फिर 4 तरीके, फिर क्या 3 तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 48 नंबर्स आएंगे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट 4 पे भी 4 आ चुका है, कलर कर दिया, 0 यहाँ आएगा नहीं, तो 4 नंबर, अब 0 आ गया तो 4 नंबर, और फिर एक कम हुआ रिपीटिशन अलाउड की, नॉट अलाउड की वजह से, तो यहाँ पे भी कितने 48, और सिमिलरली यहाँ पर भी कितने आएंगे 48। इनको जब स्टूडेंट आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 120 हो गया, फिर उसके बाद क्या है नंबर आपको यही दे रखे 120 प्लस कितना 48 प्लस कितना 48 और प्लस कितना 48। तो इस तरीके से स्टूडेंट आंसर क्या आएगा हमारा 44, यानी क्या 1 1 फिर कितना 44, यही हुआ ना यहाँ पे 24, 144 प्लस कितना 120, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए 264। ठीक है, अच्छा इवन नंबर बनाए ना हमको, दैट कैन बी फॉर्म फिर द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 0 आ गया, 2 आ गया, आंसर नहीं मिल रहा अपन को, 264 हमारा आंसर आया, पर ये आंसर हमें दिख नहीं रहा वहां पे ऑप्शन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार ढंग से जरा चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं कर ली है। द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, चलिए रिपीट नहीं करना कोई भी लेटर, 0 यहाँ पे भरा तो इस वाले ब्लॉक से भरने तरीके 1 2 3 4 5 6 6 तरीके, अगले वाले के यहाँ पे 5 फिर 4। ठीक है, यहाँ 120 हुआ, इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर मैंने 2 भर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे अब और कोई नंबर आएगा नहीं, अच्छा सॉरी यही गलती हम लोगों से हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 भर दिया तो यहाँ पे 2 तो चलो भर गया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद 0 यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसके बाद 2 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो कितने नंबर बचे भरने के लिए 1 2 3 4 5, हम लोग यही मिस्टेक कर रहे थे, तो यहाँ पे 5 आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 5 आए, क्योंकि 0 अब काउंट हुआ यहाँ पे 4, इसका मतलब क्या हुआ 100 इसके आएंगे, सिमिलरली स्टूडेंट 100 इसके आएंगे, और सिमिलरली स्टूडेंट 100 इसके आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ 300 प्लस 120, इसका मतलब 420 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काउंटिंग में थोड़ी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जल्दी लेटर इतना विजुअलाइज पास होने की वजह से विजुअलाइज नहीं हो पाता कितने नंबर बचे हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने समझ लिया, यहाँ पे 2 आ चुका था, 2 हमने ब्लॉक कर दिया, 2 नहीं आएगा, इस वाले बॉक्स में 0 भर नहीं सकते, 0 भी क्रॉस हो गया। अब नंबर 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स पे 5 तरीके, अब 0 आ सकता है हालांकि, तो इसका मतलब 5 तरीके और हो जाएंगे 0 की वजह से, उसके बाद रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो एक नंबर फिर लगातार कम होता रहेगा जैसे जैसे आगे के बॉक्स की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 420 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं बचा है, ठीक है, तो हमारे पास यही पीपीटी थी इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात करें कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। अभी काफी सारे वीडियो लेक्चर्स है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, जिसमें आप बहुत सारी अच्छी कैटेगरी देखो क्वेश्चनों की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में फिर से मुलाकात होगी कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ, ठीक। तब तक पढ़ते रहिए और ध्यान से तैयारी अपनी करते रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।